हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में अपने रिटायरमेंट का सारा टॉपिक क्लियर हो गया था। बट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में स्टूडेंट्स डेथ ऑफ ए पार्टनर आपका अभी रहता है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, यह स्टूडेंट ये रिटायरमेंट का टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में। और आपको रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के पार्ट 5 में ये आपको टॉपिक मिलेगा डेथ ऑफ ए पार्टनर। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये स्टूडेंट जब भी कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है इन द फर्म से तो उसकी डेट पहले से मेंशन होती है कि सपोज ABC 3 पार्टनर्स है, वो किस डेट को रिटायर हो जाएगा या किस डेट को पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाएगी, वो मेंशन होता है। बट क्या होता है कि कई बार इन केस बीच में ही एक्सीडेंटली कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसकी डेट स्टूडेंट मेंशन नहीं होती, पर फिर भी हमें अपने अकाउंट्स को क्लोज करने होते हैं। जैसे अभी देखिए पार्टनर्स आपके पास 3 है, सपोज ABC 3 पार्टनर है, 1:1:1 रेशो है। सपोज स्टूडेंट इसमें B की डेथ हो जाती है और स्टूडेंट इसकी डेथ होती है 30 जून 2018। सपोज 30 जून 2018। तो अब जो ये पार्टनर बी की डेथ हो रही है वो कौन कौन से पार्ट लेकर जाएगा वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो स्टूडेंट जब भी हम किसी पार्टनर जो कि डेथ हो जाती है उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें उसकी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। फर्स्ट है हिज शेयर ऑफ कैपिटल, हिज शेयर ऑफ कैपिटल। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड है स्टूडेंट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, his share of profit up to date of death, up to date of death. Next है his share of goodwill. Next his share of accumulated profit एंड रिजर्व। ये स्टूडेंट क्लियर? ये सब जो है ये आपका क्रेडिट साइड जाएगा। जब भी हम किसी भी पार्टनर की डेथ होती है उसके शेयर को कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना अमाउंट उसको पे करना है, तो हमें उसके कुछ शेयर्स को कुछ पार्ट को आपको क्रेडिट करना होगा। और डेबिट में जो जाएगा स्टूडेंट वो है आपका ड्राइंग। सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थर्ड है स्टूडेंट his share of loss, his share of loss. His share of loss if any। ये स्टूडेंट ये सब आपका डेबिट साइड में जाएगा। क्लियर? और अब स्टूडेंट आप देखना कि जब भी आप क्रेडिट में से डेबिट लेस करेंगे तो जो हिस्सा आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा अगर आपको क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो अब आपके पास है पार्टनर 3 है और हम इसके प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। बाकी सारा क्वेश्चन सेम रहेगा स्टूडेंट। जो डेथ ऑफ पार्टनर में है उसमें प्रॉफिट के शेयर को कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उसके 2 केसेज हैं, उसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे आप वो देखिए। प्रॉफिट on the time basis, on the time basis or turnover basis, on turnover basis। यह स्टूडेंट जब भी हम टाइम बेसिस पे प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर में तो हमें नीड पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट की, एवरेज प्रॉफिट की। और जब हम टर्नओवर बेसिस पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो हमें नीड है लास्ट ईयर सेल्स और प्रॉफिट, एंड सेकंड है अप टू डेट ऑफ डेथ सेल। जब पार्टनर की डेथ होती है उस डेट तक की सेल हमें रिक्वायर होती है।
ये दो चीज़ की हमें नीड है और यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट से हम कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं न्यूमेरिकल की हेल्प से। ए बी सी पार्टनर है, 1:1:1 रेशो है, आप इन्हें ऐड करेंगे 3 और बी जो डेथ होता है 30 जून 2018 को। अकाउंट्स आपके क्लोज होते हैं 31 मार्च 2019 को। सपोज आपके एवरी 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, तो आपके पास जो प्रॉफिट है 2014 का 14,000 प्रॉफिट, 2015 का स्टूडेंट 18,000 प्रॉफिट, 2016 का 16,000 प्रॉफिट, 2017 का 16,000 प्रॉफिट एंड 2018 का 10,000 लॉस। तो स्टूडेंट आप ऐसे क्या ऐड करेंगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए? हम पहले जो प्रॉफिट है उसको ऐड कर लेते हैं, 14,000, 18,000, 16,000 एंड 16,000। जितना भी प्रॉफिट का पार्ट होगा आपका वो सारा हम ऐड कर लेंगे। 0 0 0 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 + 4 24, 2 3 4 5 6, यह स्टूडेंट 64। और जो आपका लॉस है 10,000 वो मैं लेस कर देती हूँ। ये है आपका लॉस, ये आपके पास आया स्टूडेंट 54,000 जो कि स्टूडेंट आपके पास है। और अब हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट 54,000 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट नंबर ऑफ ईयर से, 1 2 3 4 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आएगा 5 की टेबल में 5 1 और फिर आपका 4 डिवाइड नहीं हो रहा स्टूडेंट तो हम एक 0 और लेंगे 0 और 5 की टेबल में 48 पर 10,800, दैट इज आपका एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट में अब आपका आ चुका है, अब हमें चाहिए बी का प्रॉफिट 30 जून 2018 का। बीस प्रॉफिट 10,800 इंटू 1/3 आप डिवाइड करेंगे 3600। और स्टूडेंट अभी ये बी का प्रॉफिट है कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए आपको ये 3 मंथ का आपको और करना पड़ेगा क्योंकि जो ये 10,800 था ये आपका होल ईयर का था। तो 3/12 यस 900 आपका बी का प्रॉफिट आया है 900। और आप इसको जर्नल एंट्री में कैसे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल 900 एंड 900। यह स्टूडेंट आपका जो है टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपका है टर्नओवर बेसिस पर। इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे और आपका टर्नओवर बेसिस पर भी क्वेश्चन साथ में ही आपका सॉल्व हो जाएगा। टर्नओवर बेसिस में स्टूडेंट हमें नीड है लास्ट ईयर सेल एंड लास्ट ईयर प्रॉफिट। सेकंड है हमें अप टू द डेट ऑफ डेथ तक सेल की। ये स्टूडेंट हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। अकाउंट्स आपके इस बार भी 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं और 30 जून 2018 को ही आप एज्यूम कर लीजिए कि बी की डेथ हो गई। बी की ही डेथ हुई है 2:2:1 और अब आप टोटल करेंगे 5। हमें चाहिए लास्ट ईयर की सेल यानी कि 18 की सेल। 2018 की टोटल सेल 6 लाख। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 2018 का प्रॉफिट है आपके पास 1,80,000। नेक्स्ट हमें नीड है अप टू द डेट ऑफ डेथ सेल। सेल आपकी कितनी है? 30 जून 2018 आपकी सेल है
1,20,000। यस क्लियर। अब हमें बी का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 30 जून 2018 तक। तो हम स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्टली हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे कि लास्ट ईयर की सेल कितनी थी 6 लाख और प्रॉफिट हुआ आपको 1,80,000, तो कितने परसेंट हुआ है सेल के, कितने परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आप कैसे करेंगे? प्रॉफिट है आपके पास 1,80,000, 1,80,000 प्रॉफिट हुआ है जब आपके पास सेल थी 6 लाख इंटू 100 कितना परसेंट हुआ? 1 2 3 4 1 2 3 4, 0 से 0 कैंसिल, 6 की टेबल में 18 3 एंड 3 को 10 से मल्टीप्लाई करा 30%, यानी कि आपको सेल का 30% प्रॉफिट हुआ है। तो अब आपके पास सेल कितनी है स्टूडेंट? 1,20,000, यानी कि 30 जून 2018 को आपका जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है? 1,20,000 का 30%, दैट इज 36,000। अब 36,000 तो स्टूडेंट प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वो आपका तीनों पार्टनर्स का है। अब तीनों पार्टनर्स में हमें बी का कैलकुलेट करना है। बी इज प्रॉफिट 36,000 इंटू 2/5, 5 की टेबल में 7 पर 1 0, 7,200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 14,400, जो कि आपका प्रॉफिट आया है बी का। आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल 14,400 एंड 14,400। क्वेश्चन कंप्लीट, डेथ का टॉपिक आपका कंप्लीट, प्रॉफिट का जितना भी था क्लियर हो गया। इसके साथ ही आपका रिटायरमेंट का चैप्टर फिनिश। थैंक यू सो मच।